जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आशा किससे की और किस पर विश्वास किया है। वही दिन अच्छा है जो भगवान की याद और उसके भजन में बिताया जाए। जिस स्थिति को बदल पाना संभव न हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। खुद को खुद ही खुश रखें, यह जिम्मेदारी किसी और को ना दें। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना ही अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। समस्याओं की उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। जब कोई इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेगा जिसका कोई हल ही ना हो। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाले टेढ़े तरीके से देता है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं। उसे ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं। दिशा को बदलो तो किनारे खुद पर खुद बदल जाते हैं। मौन और मुस्कान दोनों को ही अपने जीवन में समाहित रखो। मौन वह साधना है जिसे क्रोध के क्षण साध लिया, अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण होगा। और मुस्कान वह शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने की शांति देगा। हमेशा सत्य व धर्म के साथ खड़े रहें, भले ही क्यों न आपको अकेले रहना पड़े। आपका स्थिर और शांत चित्त ही आपके जीवन के युद्ध में आपके विजय के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा करो। मुसाफिर किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। कृष्ण का प्रेम एक समुद्र की तरह है। आप इसकी शुरुआत देख सकते हैं, लेकिन इसका अंत तक कोई नहीं। कुछ भी बोल स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती के सुख को भोगोगे। इसीलिए उठो एक और दिन और निश्चय करके युद्ध करो। अपनी बड़ी का अफसोस मुझे अनेक बार हुआ, परंतु अपनी मौन का कभी नहीं। पत्थर पूजे हरी मिले, तुम्हें पूजा पहाड़। जब जब मन में महादेव समय कहें लगाऊं उसकी पुकार। इंसान के बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़े से नहीं, बल्कि उसके आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकता है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि वह अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। मौन सबसे अच्छा होता है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। इसीलिए कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सबको करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीर देते हैं, रंग हमें ही भरने पड़ते हैं। वक्त ने छीना है तो वक्त भी देगा, बस खुद को हालातों से हारने मत देना। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में फर्क क्या है? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है, और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है। मन का स्वभाव है चलाए मन रहना, कभी स्थिर नहीं रह सकता है।
मन को स्थिर करने का सबसे उत्तम साधन है कि भगवान के श्री चरणों में उसी के नाम समर्पण कर देना। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है, हमारा जमा हुआ आपने कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके उसकी आत्मा को दुखी ना करें। ईश्वर के समक्ष अहंकार किसी का नहीं चलता। रावण भी सोने की लंका का राजा था। दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं है। खुद अच्छे रहो, दूसरों को खुद अपने आप दिख जाएगा। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, किसी के रूप के आगे, और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप अच्छे होने लगेंगे। माला तो सब बाधाएं हैं, तुम्हें रिझाने के लिए हम अपना दिल ही बांधे हैं तुम्हें पाने के लिए।